फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 63 से 67 तक जो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे जो पहले वाले आर्टिकल थे उसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया था कि कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे वो डिसक्वालीफाई किए जाते हैं। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो नेक्स्ट जेन स्टडी पर जाएं और देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नेक्स्ट जेन स्टडी को। आर्टिकल 63 कहता है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब अनुच्छेद 63 के तहत एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के। इसको हम सेकंड हाईएस्ट पोस्ट भी कह सकते हैं। पहली जो पोस्ट है वो प्रेसिडेंट की है, जो उसको फर्स्ट पर्सन मानते हैं और इनको सेकंड पर्सन मानते हैं। और जो करंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है वेंकैया नायडू जी। नेक्स्ट है आर्टिकल 64, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसको चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसको chairman of the council of the state and shall not hold any other office of the profit। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अपने वो एक्स ऑफिस को चेयरमैन है, क्योंकि वो जो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो चेयरमैन भी बनेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के, मतलब अपर हाउस के, मतलब राज्यसभा के। और उस टाइम वो कोई अदर ऑफिस जो प्रॉफिट का है वो होल्ड नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट act as president or discharge the function of the president under article 65, he shall not perform the duty of the office of the chairman of the council of the state and not be entitled to any salary allowance payable to the chairman of the council of the state under article 1907। मतलब अगर उनको डिस्क्वालिफिकेशन मिल जाती है, डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वो कोई भी अलाउंस या फिर उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और आर्टिकल 97 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 65, इन द इवेंट ऑफ एनी अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल or otherwise the vice president shall act as president until the date on which a new president elected in accordance with the provisions of this chapter to fill such vacancies enter upon his office। मतलब अगर जो प्रेसिडेंट है वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, उनकी सीट वैकेंट है कि किसी भी रीजन से, चाहे वो डेथ हो या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हो या फिर उनको हटा दिया जाए, तो उनकी जगह कौन काम करेंगे, एक्ट कौन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, जब तक कोई नया प्रेसिडेंट चुनकर ना आ जाए। सेकंड, व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन owing to absence, illness or any other cause, the vice president shall discharge his function until the date on which the president resume his duty। मतलब अगर प्रेसिडेंट डिस्चार्ज किए गए हैं अपने फंक्शन से क्योंकि वो एब्सेंट है या फिर वो बीमार है या कोई अदर रीजन है, तो भी वाइस प्रेसिडेंट ही मतलब उनकी जगह काम करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। थर्ड पॉइंट इज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड वाइल ही इज सो एक्टिंग, मतलब जब वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैव ऑल द पावर्स इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट, तब उनके पास वो सारी पावर्स होंगी, इम्यूनिटी होंगी जो एक प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। and be entitled to such emoluments, allowance and privilege as may be determined by parliament by law until provision is that behalf is so made। such emoluments, allowance, privilege are as are specified in the second schedule। मतलब उनको जो पावर इम्यूनिटी मिलेंगी उनके साथ साथ उनको जो प्रेसिडेंट को अलाउंस मिलते हैं या फिर प्रिविलेज मिलते हैं वो भी उनको मिलेंगी जैसे कि प्रेसिडेंट को मिलती है, और ये सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसे होगा अब? द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। किसके द्वारा होगा? मेंबर किसके? इलेक्टोरल कॉलेज के, कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting at such elections shall be by secret ballot।
मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें जो हाउस के वो अपने जो 2 हाउस है राज्यसभा लोकसभा उसके सभी मेंबर होंगे। प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर थे, परंतु इसमें इलेक्टेड मेंबर भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे और इनका भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा और ये सीक्रेट बैलेट के द्वारा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे और आइदर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, या किसी भी स्टेट में जो लेजिस्लेचर है उसके भी मेंबर नहीं होंगे। He shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as वाइस प्रेसिडेंट। अगर होंगे तो वो उस दिन अपनी सीट छोड़ देंगे जब वो अपना ऑफिस संभाल लेंगे वाइस प्रेसिडेंट का। नो पर्सन shall be eligible for election as वाइस प्रेसिडेंट unless he, मतलब कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो वो क्या क्या होंगी। पहला, वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज 35 कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेंबर की ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होने के लिए होनी चाहिए। Next, a person shall not be eligible for the election as a vice president if he holds any ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर उसने किसी ऑफिस को ज्वाइन कर रखा है, गवर्नमेंट मतलब किसी नौकरी को ज्वाइन कर रखा है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अंडर एनी लोकल अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी of the said government explanation for the purpose of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the president or the vice president of the union or the governor of any state or is a minister either for the union or any of the state। मतलब यही है कि अगर उनको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट या गवर्नर की पोस्ट लेनी है तो वो किसी भी प्रॉफिट ऑफिस में नहीं बैठ सकते, मतलब उसके अंदर अंडर काम नहीं कर सकते। अगर वो कर रहे हैं तो वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 67, ए वाइस प्रेसिडेंट में बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। मतलब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। अगर वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपने हाथ से लिखकर रिजाइन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट, ए वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड, हटाए जा सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से, बाय रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब प्रेसिडेंट के जो केस में था वो किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता था रिजोल्यूशन, परंतु इसमें केवल और केवल काउंसिल ऑफ स्टेट से पहले पास होगा मेजोरिटी के साथ, फिर वो लोअर हाउस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। और अगर वह मतलब बट नो रिजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज शैल बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 डेज, मतलब उसको भी पहले 14 डेज का नोटिस देना होगा और तभी वो प्रोसेस शुरू होगी। वो अगर वो मेजोरिटी में दोनों हाउस में पास हो जाए तो वो उनको हटा दिया जाएगा। ए वाइस प्रेसिडेंट नोट विद स्टैंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड हिज ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मतलब एक वाइस प्रेसिडेंट जब तक अपना कार्य कर सकता है, वो एक्सपायर नहीं होगा तब तक उसके जो अगले सक्सेसर है वो ऑफिस में न आ जाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।